Welcome back, students. As you know that we are discussing about chapter number 15, water. And in our previous class, we had discussed about water cycle, sources of water. So today in this class, we will discuss about some natural hazards. So first one is droughts. So droughts होती क्या है बेटा? It is caused by shortage of water mainly in summer. ज़्यादातर जो ड्रॉट होती है बेटा ये समर के टाइम में होती है. एंड वी ऑल नो दैट समर इज फॉलोड बाय द मॉनसून दैट ब्रिंग्स रेन. क्लियर? सो ड्रॉट्स में होता क्या है? सॉइल बिकम्स ड्राई as it continues to lose water by the process of transpiration. क्योंकि देखो जो सॉयल होती है बेटा उसमें से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होना वो कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से सॉयल जो होती है वो ड्राई हो जाती है और इसकी वजह से क्रॉप्स कांट ग्रो प्रॉपरली. एंड राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आर सम ड्रॉट प्रोन स्टेट्स. ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ड्रॉट्स ज़्यादातर होती रहती है. क्लियर? इट इज़ बिकॉज, और ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं यहाँ तक मॉनसून विंड जो हैं वो पहुँचते पहुँचते जो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इनका होता है वो ये लूज़ कर देती हैं, खो देती हैं, जिसकी वजह से इन स्टेट्स में बहुत ही कम रेनफॉल होती है. क्लियर? इट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन. भाई इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है. तो सॉइल इरोजन कैसे होता है वो देख लीजिए. क्योंकि सॉइल जो होती है अपना मॉइस्चर लूज़ कर देती है, ड्राई हो जाती है. उसका जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है दैट गेट्स ब्लोन बाई एयर, वो हवा के झोंकों से उड़ जाती है. क्लियर? हम कह सकते हैं डिप्लीट हो जाती है. अंडरस्टैंड? नाउ सी, इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फॉडर एंड वाटर. फॉडर और वाटर की भी शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर फॉडर नहीं मिल पाता है, फूड नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से मिल्क और मीट की भी कमी हो जाती है. और बेटा देखिए, व्हेन ड्रॉट कंटिन्यूज फॉर सेवरल ईयर्स, यही ड्रॉट यदि कंटिन्यूटी में हो जाती है, कई सालों तक लगातार ड्रॉट्स होने लगती है, जिसकी वजह से पीपल एंड एनिमल्स गोइंग टू डाई, देन सच कंडीशन इज नोन एज फेमाइन. इसको हम लोग बोलते हैं फेमाइन. Got it? Now come to the next point, that is floods. अभी हमने ड्रॉट्स के बारे में पढ़ा, अब हम देख लेते हैं फ्लड्स के बारे में. बेटा एक चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी चीज़ का जो होता है या तो एक्सेस अमाउंट में होना या फिर शॉर्टेज होना, दोनों ही चीज़ हमारे लिए हार्मफुल होता है. सो फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू फ्लड इज़ हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड होती है. सो दैट रिवर्स फ्लो इनटू द नियर बाई लैंड, जिसकी वजह से बेटा नदी जो होती हैं अपने किनारों से ऊंचाई पे फ्लो करने लगती हैं और वो अपने आसपास के जो इलाके होते हैं, एरियाज़ होते हैं, उनमें फ़्लो कर जाती हैं. और इनका फ्लो बेटा इतना स्ट्रांग होता है दैट कैन डैमेज क्रॉप्स, जो कि क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, रोड्स को डैमेज कर देता है, घरों को डैमेज कर देता है. एंड बिकॉज ऑफ फ्लड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एज वेल एज जो हमारे रेगुलर रूटीन में आने वाली चीज़ें हैं उनका भी नुकसान होता है, लाइक इलेक्ट्रिक लाइंस, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. These are also being affected by flood.
अंडरस्टैंड। और बेटा फ्लड की वजह से कुछ डिजीजेस भी फैलने लगते हैं, जैसे कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। पीपल एंड एनिमल डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग, हंगर, थर्स्ट एंड सेवरल डिजीजेस। और बेटा आपको बता दें कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लडिंग जो होती है वो मेनली साइक्लोन्स की वजह से होती है। साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड accompanied by heavy rain। साइक्लोन मीन्स तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश का होना, और जिसकी वजह से बेटा हाई वेव्स उठती हैं जिनको हम लोग टाइडल वेव्स बोलते हैं, एंड दे कॉज फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज। सो नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शॉर्टेज ऑफ वाटर लीड्स टू ड्रॉट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर इट लीड्स टू फ्लडिंग। सो वी हैव टू कंजर्व वाटर। हमें जो वाटर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वाटर के शॉर्टेज की वजह से, उसके लिए एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वो सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू कंजर्व वाटर। So next point is conservation of water, and we will discuss how we can conserve water. So beta first thing we can do is that avoid wastage of water and adopt recycling methods if possible। हमें क्या करना चाहिए कि जो वेस्टेज करते हैं हम वाटर का उसको हमें रोकना चाहिए, और यदि पॉसिबल है तो हमें रिसाइकलिंग मेथड भी अपनाना चाहिए। Clear? Another method is plant trees and other vegetation। हमें ट्रीज की प्लांटिंग करनी चाहिए, अदर वेजिटेशन को प्लांट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बेटा? बिकॉज इनकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है सॉइल के द्वारा वो बढ़ता है, एंड जिसकी वजह से वाटर टेबल में इंक्रीमेंट होगी, वाटर टेबल हमारा इंक्रीज करेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। यानी सीवेज या फैक्ट्री वेस्ट यदि हम डिस्पोज कर रहे हैं बेटा तो उससे पहले उसे हमें प्रॉपरली ट्रीट कर देना चाहिए। प्रॉपरली ट्रीट करने का मतलब उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हमें सेपरेट कर देना चाहिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अनदर थिंग वी कैन डू फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, एंड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स वी कैन कंट्रोल फ्लडिंग। हम लोग फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन स्टोर वाटर फॉर फर्दर यूज। क्लियर? फर्दर यूज मीन्स लाइक इरिगेशन पर्पस, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस पर्पस में हम लोग यूज कर सकते हैं उस स्टोर्ड वाटर का। अनदर मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फर्दर कंजप्शन। सो बेटा इसमें दो वेज हैं। पहला वे है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट मीन्स कि जो रेन वाटर हमारे घर की छतों पे गिरता है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक टैंक में, एंड वी कैन यूज इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स की वाटरिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसे, और जिससे क्या होगा बेटा कि ये प्लांट्स की वाटरिंग के साथ साथ प्लांट्स के लिए तो प्रॉफिटेबल होगा ही, और एक तरह से हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, और इसके साथ जो वाटर सिप होगा सॉइल में इट रीच टू द ग्राउंड वाटर, एंड ऑल्सो अल्टरनेटली we can do
that we can store it in a deep pit. एक डीप पिट में हम इसे स्टोर कर सकते हैं जो कि ग्राउंड वाटर में ऐड हो सकता है. अंडरस्टैंड. दूसरा मेथड जो है बेटा, वो जो रेन वाटर रोड साइड ड्रेन्स में फ्लो कर जाता है उसको हमें डीप पिट्स में स्टोर कर देना चाहिए. क्लियर. क्योंकि डीप पिट्स में जाने के बाद क्या होगा बेटा कि ये जो वाटर है धीरे धीरे परकोलेट करके ग्राउंड वाटर के साथ ऐड हो जाएगा. अंडरस्टैंड. और इसकी वजह से जो हमारा वाटर टेबल है वो इंक्रीज करेगा. गॉट इट. So students, this is all about chapter number 15, water, and in our coming classes we discuss some more things related to science and technology. So thank you and have a nice time to you all.